अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक की पहली क्लास के साथ मैं हूं सलमान सदीकी। आज से हम बाकायदा जो है वो टिकटॉक मार्केटिंग का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम देखेंगे टिकटॉक पर हम ऐड किस तरह से चला सकते हैं, ऐड की कितनी टाइप्स हैं, क्या क्या हमें मसाइल आते हैं, पाकिस्तान में अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। तमाम चीज़ें हम तफसील से इस कोर्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि टिकटॉक पर ऐड क्यों चलाएं। उसके लिए हम जो है इसका कंपैरिजन कर लेते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ। जैसा कि हमारे पास दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं जिस पर हम ऐड चलाते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उसके बाद व्हाट्सएप पे ऑप्शन आ चुका है, अब यूट्यूब है हमारे पास। तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, इन पर भी हम एड्स चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। लेकिन टिकटॉक क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो है प्लेटफॉर्म एंड ऑडियंस। ठीक है, ये सबसे पहला फर्क है जब हम जाते हैं टिकटॉक की तरफ, कि टिकटॉक की जो ऑडियंस है और जो उसका प्लेटफॉर्म है वो बाकी प्लेटफॉर्म की निस्बत मुख्तलिफ है। टिकटॉक टोटल एक वीडियो कंटेंट का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर वीडियो कंटेंट की सूरत में लोग जो है वो अपलोड करते हैं वहाँ पर। और उसके बाद जितने भी लोग, जितनी भी ऑडियंस वहाँ पर है, वो टोटल वीडियो कंटेंट देखने वाली ऑडियंस है। तो बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है हमारे पास यूट्यूब के अलावा, तो उसमें हम तस्वीरें भी लगा देते हैं, उसमें हम टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, उसमें हम कॉपी राइटिंग कर लेते हैं, एड्स की कॉपी लिख लेते हैं। उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अपने ऐड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लेकिन जब हम टिकटॉक पर जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेट एक ही है, वीडियो। उसको अब हमने अट्रैक्टिव बनाना है कि हमारी ऑडियंस उस पर इंगेज हो। तो सबसे पहला जो फर्क आ जाता है वो है प्लेटफॉर्म एंड ऑडियंस। जो इसकी ऑडियंस है वो वीडियो कंटेंट को पसंद करती है। उसके बाद आते हैं जो अगला इसका डिफरेंस है बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, वो है कंटेंट फॉर्मेट। ठीक है, इसका कंटेंट फॉर्मेट आपने देखा होगा, मोबाइल जिस तरह हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे पेंट टूल पे बनाकर दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये पेंट टूल मैंने ओपन किया, यहाँ पर देखें तो हमारा मोबाइल इस जो है वो शेप में होता है। तो हम जो वीडियो देखते हैं टिकटॉक पर वो भी इसी फॉर्मेट में बनाई जाती हैं। और यही फॉर्मेट टिकटॉक पर ज़्यादा चलता है। ये टिकटॉक का जो है वो ये एक फॉर्मेट है मोबाइल वाला, जिस तरह मोबाइल को पोर्ट्रेट में कोई कंटेंट बनाते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। तो कंटेंट फॉर्मेट आ जाता है। उसके बाद आ जाता है एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट। ठीक है, कि इसके भी कुछ एड फॉर्मेट हैं कंटेंट फॉर्मेट के हिसाब से, जो इसको बाकी प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाते हैं। तो वो क्या है एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट्स? वो जब हम एडवर्टाइजिंग पर जाएंगे, ऐड अकाउंट बनाएंगे, तो तफसील से हम इसके एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट्स देखेंगे वहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं इसमें टारगेटिंग ऑप्शन। जब हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं, तो उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस मिलती है। उसको टारगेट करने के हमें बहुत से डेमोग्राफिक, बहुत से इंटरेस्ट और बहुत से बिहेवियर्स के ऑप्शन मिलते हैं कि हमने फीमेल्स को टारगेट करना है, मेल्स को टारगेट करना है, किस एज ग्रुप को हमने टारगेट करना है। 18 साल से 20 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 65 साल तक की एज ग्रुप्स जो है वो मौजूद होते हैं। हमने किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, फिर उनका जो है वो डेमोग्राफिक्स क्या हो, उनका जो स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, और उसके बाद जो है वो उनकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना करते हो, किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, वगैरह वगैरह। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑप्शन मिलते हैं बाकी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन टिकटॉक पर जब हम जाते हैं हमें ऑप्शन तो मिलते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होते हैं कुछ। तो एक टारगेटिंग ऑप्शंस का भी कुछ फ़र्क है इसका बाकी प्लेटफॉर्म की निस्बत। और उसके बाद अगर हम बात करें, जो सबसे अच्छी बात भी है टिकटॉक की और सबसे बुरी बात भी है, वो है एड कॉस्ट। टिकटॉक पर आप कोई भी एड चलाते हैं तो टिकटॉक आपको कहता है कि आप पर डे कम से कम भी उस पे $20 स्पेंड करें, यानी एक दिन के $20। तो $20 उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो
ऐड ज़्यादा देर तक रिव्यू में रह जाते हैं, अप्रूव नहीं होते। तो एक एवरेज जो हम पर डे कॉस्ट लगाते हैं वो हम लगाते हैं $30, या उससे ऊपर हम $50 लगाते हैं पर डे कॉस्ट टिकटॉक पर, जो कि अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट बनती है। जबकि फेसबुक पर हम आ जाएं तो हम $1 पर डे के हिसाब से ऐड चला सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी $1 पर डे के हिसाब से हम ऐड चला सकते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप का कह लें, इसी तरह आप अगर यूट्यूब पे चले जाएं तो वहाँ पर भी आप जो है वो कॉस्ट पर क्लिक होती है, जो उनका मेथड होता है ऐड चलाने का, तो उसमें आप $2 $3 पर डे के हिसाब से आप ऐड चला सकते हैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस को देखते हुए। तो टिकटॉक उन सब की निस्बत ज़्यादा कॉस्ट लेता है कि $20 एक दिन के। इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको क्वालिटी मार्केटर्स मिलेंगे, क्वालिटी एडवर्टाइजर मिलेंगे आपको, मतलब जो बड़ा बजट लगा सकते हैं। और इसमें छोटे जो $1 $5 $10 वाले क्लाइंट होते हैं वो फिर जाने का हौसला ही नहीं करते टिकटॉक पर। और ये सबसे अच्छी बात है, यही वजह है कि टिकटॉक पर अभी तक जो हमें एड्स रिस्पॉन्स आते हैं वो बाकी प्लेटफॉर्म के निस्बत ज़्यादा हैं, क्योंकि क्वालिटी इसमें मार्केटर्स होते हैं, क्वालिटी एडवर्टाइजर होते हैं, बड़ा बजट लगाने का हौसला होता है उनमें, तो जाहिर है वो प्रोडक्ट भी उनकी क्वालिटी वाली है अगर वो बड़ा बजट लगा रहे हैं। तो उसमें फिर जो उन्हें एड परफॉर्मेंस मिलती है, वो रिजल्ट्स मिलते हैं, वो बाकी प्लेटफॉर्म के निस्बत सस्ते होते हैं। मतलब कि आपने जो है वो $20 आप फेसबुक पे स्पेंड करें और वही $20 आप टिकटॉक पे स्पेंड करें, तो 80% चांस हैं कि आपको टिकटॉक से बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी जो एड परफॉर्मेंस है वो टिकटॉक पर बेहतर रहेगी। क्योंकि टिकटॉक टोटल इंगेजिंग कंटेंट देता है, कोई भी देख रहा है, उसमें वायरल वीडियोस टॉप पे आती हैं, फॉर यू में आती हैं, कोई बैठा है स्क्रॉल कर रहा है तो उस दौरान में आपका ऐड भी आ गया तो वो देखेगा, उसे ज़रूर देखेगा, क्योंकि आपका ऐड भी वीडियो कंटेंट में होगा और अट्रैक्टिव होगा। क्योंकि एक मार्केटर्स जब जाते हैं मार्केटिंग करने किसी भी चीज़ की, तो पहली उनकी जो चीज़ होती है, जो पहला हुक होता है ऑडियंस को अपनी तरफ रागिब करने का, वो यही होता है एड क्रिएटिव, कि आपका जो एड है वो क्रिएटिव होना चाहिए, वो एक लम्हे के लिए ऑडियंस को रोक ले, उन्हें देखने पे मजबूर कर दे कि हाँ ये क्या चीज़ है। अगर आपने रोक लिया है तो एज ए मार्केटर आप पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, आप कामयाब हो चुके हैं। तो बाकी फिर आगे आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उस पर होता है कि आपने क्या क्या डिटेल दी हुई है अपने ऐड में, आप उसको सेटिस्फाई कर पाए हैं नहीं कर पाए, फिर जाकर वो क्लाइंट आपसे राब्ता करता है, वो प्रोडक्ट बाय करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ फ़र्क हैं। जब हम टिकटॉक पर जाते हैं ऐड चलाने के लिए तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये बाकी प्लेटफॉर्म के निस्बत मुख्तलिफ क्यों है, हम क्यों टिकटॉक पर ऐड चलाएं। और फिर इसकी सबसे बेहतरीन जो बात है वो यही है कि टिकटॉक एड्स की सर्विसेज देने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो टिकटॉक पर ऐड चलवाते हैं जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो भी क्वालिटी एडवर्टाइज़र होते हैं, वो इतनी कॉस्ट पे कर सकते हैं, तो इसी वजह से वो फिर टिकटॉक पे एड्स चलवाते हैं। अब आते हैं अगला सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और जो सबसे ज़्यादा जो है लोग जिस पे अकाउंट बनाकर सेल भी करते हैं, यूट्यूब पे आप जो है तो बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो है हाउ टू मेक टिकटॉक एजेंसी अकाउंट इन पाकिस्तान। ठीक है, इसको एजेंसी अकाउंट नहीं, इसको मैं कर देता हूँ ऐड अकाउंट आपको समझाने के लिए। क्या पाकिस्तान में रहते हुए ऐड अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाता है। क्योंकि जो टिकटॉक की तरफ आना चाहते हैं, जब वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टिकटॉक तो पाकिस्तान में ऐड अकाउंट बनाना ही अलाउ नहीं करता, तो फिर वो कहते हैं कि हम कहाँ पर जाएं, पाकिस्तान में ऐड अकाउंट किस तरह से बनाएं। फिलहाल जो तरीका है वो हम एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि हम जो है वो अकाउंट बनाते हैं थ्रू एजेंसी पार्टनर्स, जो टिकटॉक के एजेंसी पार्टनर्स हैं उसके थ्रू हम चलाते हैं ऐड। अब ये क्या चीज़ है, अगर आप आ जाएं, मैं आता हूँ टिकटॉक मार्केटिंग पार्टनर्स पे, ठीक है, partners.tiktok.com, आप इस पर आएं तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन है कि आप इनके पार्टनर बन सकते हैं, और एक ऑप्शन है जो इनके ऑलरेडी पार्टनर हैं
आप उनके साथ जो है वो काम कर सकते हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वर्क विद अ पार्टनर पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी कि टिकटॉक के जो एजेंसी पार्टनर्स हैं, आप अपना ऐड अकाउंट बनाएंगे, इन पार्टनर्स के साथ लिंक करेंगे और उसके बाद आप जो है वो अपना ऐड अकाउंट यूज़ करेंगे। इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, वो ये है कि आप जो है जब डायरेक्ट ऐड अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, आपने जो है वो टिकटॉक का डायरेक्ट ऐड अकाउंट बना लिया, तो उसमें जिस कंट्री का आप ऐड अकाउंट बनाएंगे सिर्फ उसी में आप ऐड चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यूके का जो है वो ऐड अकाउंट बनाया है, आपने उसमें यूके का नंबर दिया है, यूके की डिटेल दी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं है ऑप्शन ये, तो आप फिर क्या करेंगे, सिर्फ यूके में ऐड चला सकते हैं। इसी तरह अगर आपने यूएस का ऐड अकाउंट बनाया तो आप यूएस में ऐड चला सकते हैं। जबकि जब हम उसे किसी एजेंसी से लिंक कर देते हैं अपने ऐड अकाउंट को, फिर उसमें क्या होता है, हमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हम कहीं भी ऐड चला सकते हैं, क्योंकि वो एजेंसी पार्टनर्स हैं, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। तो हम क्या करते हैं, सो सिंपल, हम एक सिंपल ऐड अकाउंट बनाते हैं यूएस या यूके की इंफॉर्मेशन पर, और उसको जाकर हम किसी भी एजेंसी से लिंक करवा देते हैं। वो हमारा अकाउंट देखते हैं, उसको अप्रूव करवा देते हैं, तो उसके बाद हम उसको यूज़ कर लेते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एजेंसी पार्टनर्स जिसको यूज़ किया जाता है वो इकॉमडी मीडिया है। तो लोग जो है वो इनके अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट बनाकर इस एजेंसी से लिंक करवाकर आगे जो है वो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार में आगे सेल करते हैं। हम बात कर रहे थे कि ये तो हो गए पार्टनर, एक है हम खुद अगर पार्टनर बनना चाहें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था दो ऑप्शन है, एक है वर्क विद अ पार्टनर, वो अपना सिंपल ऐड अकाउंट बनाएंगे अगली क्लास में, और हम जो है यहाँ पर कॉमेडी मीडिया इससे लिंक कर देंगे। तो हम वर्क विद अ पार्टनर कर रहे हैं, हम एक पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हम खुद अगर पार्टनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी टफ जो है वो क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी कम से कम भी जो है वो, आपकी जो है वो $20,000 से लेकर $50,000 तक की मंथली स्पेंडिंग होनी चाहिए। मतलब आप एक सिंपल ऐड अकाउंट बनाएं, आप यूएस का बनाएं या यूके का बनाएं, उस पर आप महीने के $20,000 से लेकर $50,000 तक स्पेंड करें, और ये कब तक चलता रहे, कम से कम 6 मंथ तक। ठीक है, 6 मंथ का आपका यूं समझ लें स्टेटमेंट होनी चाहिए, फिर आप जाकर एजेंसी पार्टनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं टिकटॉक पर। उसके लिए फिर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, आप यूके में बना लें, यूएस में बना लें, किसी भी मुल्क में आप बना लें, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका एक बिजनेस का प्रूफ होना चाहिए कि आप एक जो है वो वेरीफाइड कंपनी है जिस भी मुल्क में आप काम कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये आपके देखते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये आपके ऐड अकाउंट को देखते हैं, फिर ये आपको एजेंसी पार्टनर अपना बना लेते हैं। एजेंसी पार्टनर जब इन्होंने आपको बना लिया, फिर आपका लोगो, आपकी कंपनी भी यहाँ पे शो हो रही होगी। लोग क्या करेंगे, वो आपसे आकर ये सर्विस ले सकते हैं कि वो आपके ज़रिए अपने ऐड अकाउंट चलवाएं या आगे मैनेज करें। ठीक है, तो ये होता है पार्टनर्स का काम, और ये मैंने आपको बता दिया कि पार्टनर्स किस तरह बन सकते हैं। ये तो थी एक जो है मालूमाती क्लास। अगली क्लास में हम जो है वो बाकायदा टिकटॉक का एक सिंपल ऐड अकाउंट बनाएंगे, और उसको हम जो है वो एक एजेंसी जो अकाउंट है इकॉमडी मीडिया, इससे लिंक करेंगे ताकि हम उसको पाकिस्तान में भी इस्तेमाल कर सकें। और उसके अलावा फिर हम मज़ीद उसको एक्सप्लोर करेंगे जो जो ऑप्शन हैं हमारे पास। तो ये सब इंशाल्लाह हम देखेंगे अगली क्लास में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।